आगे अंकल उन लोगों को कहते हैं, जब तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो अच्छे से डिनर एंजॉय करो, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं अपने रूम में जाकर ड्रिंक करता हूँ। और यहाँ पर अंकल उन चारों को अकेला छोड़कर अपने रूम में ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। तो फा को भी किम हान को देखकर गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो भी वहाँ से जाने लगती है, पर पृथ्वी फा को रोक लेता है और उसे अपने साथ खाना खाने को कहता है। तो फा पृथ्वी की खातिर उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तो यहाँ पर किम हान खाने को देखकर कहता है कि खाना तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो फा किम हान को मजा चखाने के लिए कहती है, हाँ ये खाना बहुत ही टेस्टी है और मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है, आप प्लीज ट्राई कीजिए ना, ये खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और यहाँ पर फा किम हान को जानबूझकर मिर्ची वाला खाना खाने को कहती है। तो किम हान को लगता है कि इस खाने में मिर्ची होगा, लेकिन वो फा की खाते उस खाने को खा लेता है और उसे खाते ही उसके कान से धुआं निकलने लगता है, क्योंकि उस खाने में काफी मिर्ची होती है और किम हान को मिर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, बिल्कुल दाव की तरह। तो दाव को भी ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन फा जानबूझकर किम हान को वो मिर्ची वाला खाना खाने को कहती है और कहती है, आपको ये खाना कैसा लगा। तो किम हान यहाँ झूठ बोलता है कि ये खाना सच में बहुत ही लाजवाब है। तो फा कहती है, अगर ये खाना इतना ही लाजवाब है तो प्लीज और खाइए ना। तो किम हान उस खाने को फिर से खाने लगता है, पर यहाँ पर दाव उसे रोकती है वो ये खाना ना खाए, पर किम हान नहीं रुकता और वो उस खाने को खाने लगता है। तो दाव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो किम हान के प्लेट से वो खाना लेकर खुद खा लेती है, जिसे खाते ही उसे काफी मिर्ची लगती है, क्योंकि दाव मिर्ची वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकती और ना ही वो उसे हजम कर सकती है, लेकिन वो किम हान के लिए ये सब करती है, जिसे देखकर वो सब पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि दाव ने किम हान के लिए वो मिर्ची वाला खाना खाया। तो यहाँ पर दाव कहती है, मैं किम हान की जगह ये खाना खाऊंगी, अब तो तुम लोगों को चलेगा ना। तो फा यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाती। इधर पृथ्वी जब ये सब कुछ देखता है तो उसे याद आता है कि फा ने उसे बताया था कि दाव मिर्ची वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकती, लेकिन आज वो किम हान के लिए मिर्ची वाला खाना खा रही है। इसका मतलब दाव भी किम हान को पसंद करती है, जिस तरह किम हान दाव को पसंद करता है। और ये बात जानकर पृथ्वी को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि यहाँ पर उसकी दाल बिल्कुल भी नहीं गलने वाली और दाव कभी भी उसकी नहीं होगी। इधर फा को भी पृथ्वी के लिए बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि पृथ्वी का दिल टूटने वाला होता है। आगे किम हान घर जा रहा होता है तो दाव उसे बाहर छोड़ने के लिए आती है। तो यहाँ पर दाव किम हान को कहती है, आपको तो स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, तो फिर आपको वो स्पाइसी खाना खाने की क्या जरूरत थी। तो किम हान कहता है, तुम्हें भी तो स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, तो फिर तुमने मेरे बदले वो खाना क्यों खाया। तो दाव कहती है, आपको पता है कि मुझे स्पाइसी खाना नहीं पसंद। तो किम हान कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और हम दोनों को पता है कि हमने वो सब कुछ क्यों किया, क्योंकि हम दोनों का दिल अब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, इसलिए तो हम दोनों ने एक दूसरे के लिए ये किया। और यहाँ पर फाइनली इन दोनों को पता चल जाता है कि इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। तो यहाँ पर फा पृथ्वी को संभालने की कोशिश करती है और कहती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि दी किम हान को पसंद करेगी। तो पृथ्वी कहता है, जो भी हो, प्यार पर किसी का बस नहीं चलता और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं अब उन दोनों के बीच नहीं आ सकता, जबकि मुझे पता है कि दाव मुझे नहीं बल्कि किम हान को पसंद करती है, इसलिए मेरी बेहतरी इसी में है कि मैं उन दोनों के बीच से हट जाऊं। तो फा कहती है, मुझे माफ करना, अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी और जब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही तो इसका मतलब हमारी डील भी कैंसिल हो जाएगी ना। तो पृथ्वी कहता है, हाँ ऑफ कोर्स हमारी डील भी कैंसिल हो जाएगी। तो फा को ये बात सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसका सपना ही था अपने सेफ आइडियल से मिलने का, लेकिन वो सपना भी टूट गया होता है। पर वो इस बारे में पृथ्वी से शिकायत भी नहीं कर सकती, क्योंकि पृथ्वी खुद ही सैड होता है, क्योंकि बेचारे का दिल टूटा होता है। अगली सुबह किम हान दाव को लेने के लिए उसके घर आता है। तो दाव कहती है, तुम इतनी सुबह मेरे घर पर क्या कर रहे हो। तो किम हान कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने के लिए आज जल्दी आ गया ताकि मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकूं, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना। तो दाव जब ये सुनती है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो कहती है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। आगे किम हान दाव को बहुत ही पैम्पर करता है और उसे बड़े ही प्यार से अपने कार पर बैठाता है और उसे ऑफिस लेकर जाता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ पृथ्वी सैड रहता है कि तभी वहाँ पर फा आती है और उसे चेयरअप करने की कोशिश करती है और यहाँ पर फा पृथ्वी से पूछती है कि तुम कैसे हो, तुम्हारा हाल चाल तो ठीक है ना, तुम सही टाइम पर खाना तो खा रहे हो ना और अपना ख्याल तो रख रहे हो ना। तो पृथ्वी कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल बहुत ही अच्छे से रख रहा हूँ। तो फा कहती है, तुम्हारा दिल टूटा है लेकिन तब भी तुम्हारी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ये सब कुछ थोड़ा अजीब नहीं है, तुम खुद की फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हें रोने का मन कर रहा है तो तुम रो और अगर तुम्हें चिल्लाने का मन कर रहा है तो तुम चिल्लाओ। अभी तुम्हें अपनी लाइफ में जो भी करने का मन कर रहा है प्लीज वो करो और अपने अंदर के गुस्से को बाहर आने दो, क्योंकि अगर तुम इसी तरह सब कुछ अंदर में दबा कर रखोगे तो बाद में तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर फा पृथ्वी को बेटर फील करवाने की कोशिश करती है और उसे चेयरअप करने की भी कोशिश करती है। वेल इन दोनों की बातों को सुनकर लगता है कि इन दोनों को भी धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार होने लगा है। आगे तेज पृथ्वी को मिलने के लिए बुलाता है और पृथ्वी
पृथ्वी को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम 2 हफ्तों में 2 नई डिश बनाओ ताकि हमारे होटल में आने वाले टूरिस्ट उस खाने को खाकर हमारे होटल की तारीफ करे और हमारे होटल की बहुत सारी पब्लिसिटी हो। तुमने ही कहा था ना कि अगर हमारे होटल का खाना अच्छा हुआ तो सारे टूरिस्ट हमारे होटल में ही आएंगे और इससे हमारा बहुत ही इनकम होगा। तो पृथ्वी कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन किम हान ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया था और सारे बोर्ड मेंबर्स ने भी, अगर मैं ये करूंगा तो वो लोग कभी भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। तो तेज कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो क्योंकि तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस आइडिया को सक्सेसफुली हैंडल करो ताकि सबको पता चल सके कि तुम इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बनने लायक हो। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, इसलिए मुझे निराश मत करना, ठीक है बेटा। दूसरी तरफ एक कस्टमर को अपना रूम पसंद नहीं आ रहा होता और वो दूसरे रूम में जाने की डिमांड कर रही होती है, पर यहाँ पर दाव उसे अच्छी सर्विस देने की बात कर रही होती है, पर वो कस्टमर मानने का नाम ही नहीं लेती कि तब उधर से किम हान की एंट्री होती है। तो वो कस्टमर जैसे ही किम हान को देखती है और उसकी बातें सुनती है तो वो सीधा उस रूम को लेने के लिए मान जाती है। उल्टा वो किम हान को कहती है कि क्या तुम इस रूम में मेरी फोटो क्लिक कर दोगे, और यहाँ पर वो किम हान पर ही डोरे डालने लगती है और उसे अपने साथ रूम के अंदर लेकर चली जाती है। तो दाव को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और बेचारी को बहुत जलन भी होती है किम हान को किसी और लड़की के साथ देखकर। दूसरी तरफ रति नानी के लिए खाना बनाती है तो नानी उस खाने को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि उनकी बेटी भी उनके लिए ऐसे ही खाना बनाया करती थी। तो यहाँ पर नानी रति से अपनी बेटी की बातें शेयर करती है और रति को अपने साथ बैठकर खाने को कहती है। तो रति कहती है मैं आपके साथ कैसे बैठकर खा सकती हूँ, मैं एक नौकर हूँ और आप मेरी मालकिन, एक नौकर अपने मालिक के साथ बैठकर खाना खाएगा, ये थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा। तो नानी कहती है वैसे ही मैं अकेले खाना खाती हूँ और पता नहीं मेरी लाइफ कब तक है, और वैसे भी मैं तुम्हें अपना नौकर नहीं समझती, इसलिए मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। तो रति नानी की बात सुनकर मान जाती है और नानी के साथ खाना खाने लगती है। तो नानी यहाँ पर रति की फैमिली के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर रति नानी को बताती है कि मेरा एक बड़ा पूरा परिवार था, लेकिन अब मेरे पति की मौत हो गई है और मेरी 2 बेटियां हैं जो मेरे देवर संभाल रहे हैं क्योंकि मैं अभी तक उन लोगों को संभालने के लिए तैयार नहीं हुई हूँ। तो नानी कहती है तुम्हें अपनी बेटियों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि जब तुम अपनी बेटी को संभालने लायक बन जाओगी तो क्या पता तुम्हारे पास वक्त ही ना हो उन्हें संभालने के लिए। और ये बात मैं तुम्हें अपनी एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मुझे ही देख लो, अभी मुझे अपनी बेटी की जरूरत है लेकिन मेरी बेटी तो मेरे पास नहीं है ना। तो रति ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से सैड हो जाती है। दूसरी तरफ पृथ्वी अपने सारे टीम मेंबर्स को कहता है कि हमें 2 हफ्तों में 2 नई डिश तैयार करनी है ताकि हम टूरिस्ट के लिए कुछ नया ला सके और इस होटल में अपना एक नया मुकाम हासिल कर सके। तो पृथ्वी के सारे टीम मेंबर कहते हैं ठीक है सर, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, और सारे अपने काम पर लग जाते हैं। आगे पृथ्वी फा को अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर जाता है ताकि वहां जाकर उसे अपने नए डिश के लिए कोई आइडिया मिल सके कि तभी उधर से तले आ जाता है। तो यहाँ पर तले जब फा को देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन उससे मिलने के लिए आई थी। तो यहाँ पर वो फा को देखकर कुछ बकने ही वाला होता है, उससे पहले ही पृथ्वी मामला संभाल लेता है और अपने दोस्त को इशारा करता है कि यहाँ पर वो फा के सामने कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे उन लोगों का भंडा फूट जाए। तो यहाँ पर तले अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और वो फा के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोलता और उसके बाद वो अपनी कॉफी लेने के लिए काउंटर पर चला जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से तवान से हो जाती है और उनकी दूसरी मुलाकात भी गलतफहमी से ही स्टार्ट होती है। यहाँ पर तवान तले का कॉफी लेकर खुद कहती है कि ये उसकी कॉफी है और उसने ऑर्डर किया है, पर तले कहता है कि तुमने ऑर्डर जरूर किया होगा लेकिन ये कॉफी मेरी है, पर तवान ये मानने को तैयार ही नहीं होती और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है कि तभी उधर से काउंटर वाली उसे बताती है कि ये रही मैम आपकी कॉफी। तो तवान जैसे ये सुनती है कि ये कॉफी तवान की है और जो कॉफी वो पी रही थी वो कॉफी किसी और की नहीं बल्कि तले की है, ये बात जानकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। लेकिन यहाँ पर वो माफी मांगने के बजाय उल्टा एटीट्यूड दिखाती और तले से ही बहस करने लगती है कि तभी उधर से पृथ्वी भी आ जाता है और यहाँ पर पूछता है कि क्या चल रहा है। तो तवान जैसे ये जानती है कि तले पृथ्वी का दोस्त है, ये बात जानकर तो उसका पारा वैसे ही हाई हो जाता है क्योंकि तवान पृथ्वी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए यहाँ पर तवान पृथ्वी को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। तो तले को भी जब पता चलता है कि तवान पृथ्वी की सौतेली बहन है, ये बात जानकर उसे भी सदमा लगता है। आगे तले तवान के पास जाता है बात करने के लिए, पर तवान यहाँ पर उल्टा उसी पर भड़कने लगती है और उसी पर सारा कॉफी गिरा देती है और कहती है मुझे तुम जैसे लोगों से कोई बात नहीं करनी जिसका दोस्त पृथ्वी जैसा है। तो तलाय कहता है पृथ्वी मेरा दोस्त है तो इसमें मेरी क्या गलती है, तुम उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो। और इसी बीच में इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट भी हो जाता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच प्यार के फूल भी खिल जाते हैं। तो यहाँ पर तले तवान से उसका नंबर लेता है और कहता है पिछली बार तुम बिना बताए भाग गई थी लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं
नहीं दूंगा। तो तवान कहती है तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लाइन दूंगी ये जानते हुए कि तुम पृथ्वी के दोस्त हो। तो तलाई कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम पर लाइन मार रहा हूँ, मैं तुम पर लाइन नहीं मारा, बल्कि मैं तुमसे अपना हर्जाना लेने वाला हूँ, क्योंकि पिछली बार तुमने जो मेरा नुकसान किया था और इस बार जो तुमने मेरा नुकसान किया है उसका हर्जाना दिए बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पर तलाई कुछ बहाना बनाकर तवान का नंबर लेकर चला जाता है और इधर तवान भी तलाई को देखकर कुछ ना कुछ जरूर फील करने लगती है। आगे तलाई पृथ्वी को बताता है कि तुम्हारी बहन सच में बहुत ही क्यूट है और मुझे बहुत पसंद भी है। तो यहाँ पर पृथ्वी तलाई को कहता है तुम्हें तवान क्यूट लगती है, घर आकर देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी तीखी मिर्ची है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें घास डालेगी ये जानते हुए कि तुम मेरे दोस्त हो, बिल्कुल भी नहीं, वो तो तुमसे दूर रहेगी, देख लेना। तो तलाई कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे पटा ही लूंगा और मैं तुम दोनों भाई बहनों का भी पैचअप करा कर रहूंगा, तुम देख लेना। तो पृथ्वी कहता है ये सब इतना भी आसान नहीं है। तो तलाई कहता है भले ये आसान ना हो पर मुश्किल भी नहीं है। इधर फा जब तलाई की आवाज सुनती है तो उसे याद आता है कि इसकी आवाज पक्का किसी न किसी से जरूर मिलती है और यहाँ पर फा तलाई को बार बार बोलने को कहती है। तो यहाँ पर पृथ्वी समझ जाता है कि फा को तलाई पर डाउट हो रहा है। तो यहाँ पर पृथ्वी तलाई को कहता है कि अपनी आवाज कम करो, क्योंकि अगर फा ने तुम्हें पहचान लिया कि उस यूट्यूब पर आवाज देने वाले बंदे तुम हो तो हमारा सारा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर तलाई फा के सामने अजीबो गरीबे आवाज निकालने लगता है जिस वजह से फा पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसे कुछ भी पता नहीं चलता। आगे पृथ्वी फा को कहता है तुम पूरी तरह से चौंक गई होगी ना कि मेरी बहन मुझसे इतनी नफरत करती है और मुझसे इस तरह बातें करती है। तो फा कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है, जबकि तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुमने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया जो वो तुमसे इतनी नफरत करती है। तो पृथ्वी ये बात सुनकर थोड़ा सैड हो जाता है। तो यहाँ पर फा कहती है तुम परेशान मत हो, एक ना एक दिन देखना तुम्हारी बहन तुमसे जरूर बात करेगी, वो भी अच्छे से, और तुम दोनों के बीच के सारे गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। और यहाँ पर फा पृथ्वी को चेयर अप करती है। तो पृथ्वी ये सब सुनकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ दाव की मान से गुस्सा रहती है। तो यहाँ पर की मान दाव की फोटो क्लिक करके उसे मनाने की कोशिश करता है। तो दाव कहती है होटल में फोटो क्लिक करके तुम्हारा हाथ नहीं दुखा जो तुम यहाँ पर भी फोटो क्लिक कर रहे हो। तो किमान कहता है तुम सच कह रही हो, मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी फोटो क्लिक करते टाइम बिल्कुल भी नहीं थकूंगा। और यहाँ पर किमान दाव को मनाने के लिए उसे एक घड़ी गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि महान का सारा वक्त दाव का है और दाव के अलावा कि महान के वक्त पर किसी और का हक नहीं। और यहाँ पर कि महान दाव को इतने प्यार से मनाता है कि दाव की महान से नाराज रह ही नहीं पाती और बेचारी मान जाती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। इधर फा जब उन दोनों की इस तरह की रोमांटिक बातें सुनती है तो उसे बहुत ही चीर मचती है। दूसरी तरफ दाव उस घड़ी को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और कि महान को याद कर रही होती है। तो फा भी ये सब देख रही होती है और उसे अपनी बहन की ऐसी हरकत देखकर बहुत ही अजीब लग रहा होता है कि तभी उसे पृथ्वी का कॉल आ जाता है। तो फा को जैसे ही पृथ्वी का कॉल आता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है। तो यहाँ पर पृथ्वी फा से पूछता है कि क्या तुमने डिश के बारे में कुछ भी सोचा कि हमें कौन सी डिश बनानी चाहिए। तो फा कहती है मैं उसी पर अभी लगी हुई हूँ, जैसे ही मुझे कुछ नया या यूनिक मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ। इधर दाव भी ये सब नोटिस कर रही होती है कि फा पृथ्वी का नाम लेते ही कुछ अजीब तरह से चहकने लगती है, जैसे वो पृथ्वी को पसंद करने लगी हो। इसलिए दाव यहाँ पर फा को पृथ्वी को लेकर चिढ़ाने लगती है। तो यहाँ पर फा भी कम नहीं रहती, वो भी अपनी बहन को किमान को लेकर चिढ़ाने लगती है और यहाँ पर ये दोनों बहनें एक दूसरे को, दोनों भाइयों को लेकर चिढ़ाने लगती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों बहन का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे दाव सोई हुई होती है तो उसे फिर से वही सपना आता है जहाँ पर वो उसी लड़के को देखती है जिस लड़के ने अपनी जान पर खेलकर उन दोनों बहनों की जान बचाई हो। तो दाव उस लड़के को याद करके उसे बहुत ही मिस करती है क्योंकि वो उस लड़के को ढूंढकर उसे थैंक यू कहना चाहती है उन दोनों बहनों की जान बचाने के लिए। आगे के महान और दाव का डेटिंग एरा स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं। आगे यादा के महान के क्लोज जाने की कोशिश करती है और उसके लिए कॉफी बनाकर लाती है और यादा के महान को कहती है तुम्हें इस तरह की कॉफी बहुत ही पसंद थी ना, तो आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लेकर आई हूँ, ये लो पी लो और रिलैक्स फील करो। और यहाँ पर यादा के महान के साथ अपनी पुरानी यादें ताजा करने की कोशिश करती है। तो कि महान कहते मुझे ये सारी चीजें पास्ट में पसंद थी लेकिन अब मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, अब मुझे ये कॉफी पसंद नहीं है, इसलिए इसे लो और यहाँ से लेकर जाओ, क्योंकि मैंने पास्ट की चीजों को और पास्ट को पीछे छोड़ दिया है और मैं अब प्रेजेंट में जीता हूँ। और यहाँ पर कि महान यादा की कॉफी को नहीं पीता तो बेचारी यादा को अपने कॉफी को ले जाना पड़ता है कि तब उधर से दाव भी कि महान के लिए कॉफी लेकर आ रही होती है। तो यादा जब दाव को देखती है उसे देखते ही उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और यहाँ पर यादा दाव को टॉन मारती है कि क्या तुम कॉफी के बहाने के महान को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। तो दाव को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है लेकिन वो इसका कामली जवाब देती है और कहती है मैं सर के लिए कॉफी लेकर जा रही हूँ, ना कि उनके साथ रोमांस फरमाने के लिए। वैसे तुम क्या करने के लिए गई
गई थी। तुम तो पृथ्वी सर की सेक्रेटरी हो ना, तो तुम्हें अपने बॉस का ख्याल रखना चाहिए ना कि किम-हान सर का। और यहाँ पर दाओ यादा को मुंह तोड़ जवाब देती है, जिससे यादा का मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है और दाओ कॉफी लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे दाओ गुस्से से कॉफी लेकर आती है और कहती है, यादा तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई थी, तुम्हें तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो किम-हान कहता है, यादा भले ही मेरे लिए कॉफी लेकर आई थी, लेकिन मैंने एक सिप भी नहीं पी, सच कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी गर्लफ्रेंड जब ये जानेगी तो उसे गुस्सा ही आएगा। और यहाँ पर किम-हान अपनी प्यारी प्यारी बातों से अपनी गर्लफ्रेंड को मना लेता है और बेचारी दाओ ज्यादा देर तक गुस्सा भी नहीं रह पाती। दूसरी तरफ उन लोगों को पता चल जाता है कि उन्हें कौन सी डिश बनानी है जिसे वो लोग अपने होटल के मेन्यू में डाल सकते हैं, इसलिए वो लोग उस डिश की सारी प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद उस डिश को बनाने के लिए जाते हैं। पर वो डिश बिल्कुल भी परफेक्टली नहीं बनी होती, जिससे वो बोर्ड मेंबर के सामने पास हो सके, जिस वजह से वो लोग बार बार उस डिश को बनाते हैं ताकि वो परफेक्ट बन सके। इधर तेज भी उन लोगों की सारी मेहनत देख रहा होता है, तो तेज यहाँ पर पृथ्वी को कहता है कि अगर तुमसे ये सब नहीं हो पा रहा तो तुम मुझे पहले ही बता दो ताकि मैं ये काम किसी और को दे सकूं। तो पृथ्वी कहता है, पापा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। तो तेज कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने पापा को बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे। और तेज ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो तेज जैसे ही रूम से बाहर निकलता है तो उसका सामना किम-हान से हो जाता है। तो यहाँ पर किम-हान अपने पापा को टॉन्ट मारता है कि आप यहाँ पर अपने फेवरेट बेटे को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि आपका नालायक बेटा इस काम में खड़ा नहीं उतरा। तो तेज कहता है, मेरा बेटा तुमसे लाख गुना अच्छा है और वो अपने पापा का सर कभी भी नीचा नहीं झुकाएगा, देखना मेरा बेटा इस इम्तिहान में जरूर पास होगा। तो किम-हान कहता है, मैं भी भगवान से प्रे करूंगा कि आपका बेटा इस इम्तिहान में जरूर पास हो, क्योंकि अगर वो इस काम में नाकामयाब हो गया तो सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और कोई भी उसे अपना वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाएगा। और किम-हान ये कहकर वहाँ से चला जाता है और तेज को किम-हान पर बहुत ही गुस्सा आता है। दूसरी तरफ पृथ्वी अपने सारे शेफ के साथ मिलकर उस डिश को बनाने की कोशिश करता है, पर वो डिश परफेक्ट बनता ही नहीं, जिस वजह से पृथ्वी का दिमाग पूरी तरह से खौल जाता है, क्योंकि वो खुद को कुछ ज्यादा ही प्रेशराइज कर लेता है, जिस वजह से वो अपना सारा गुस्सा स्टाफ पर निकालता है। तो फाको को पृथ्वी की ऐसी हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जाती कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सीधा जाकर पृथ्वी को बताती है कि हमें इस तरीके से खाने को बनाना चाहिए, क्या पता उससे रिजल्ट अलग निकले। और यहाँ पर फा पृथ्वी के साथ मिलकर फिर से खाना बनाने लगती है। तो वो लोग 4-5 बार उसी खाने को बनाते हैं, पर उनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदलता। तो वो लोग फिर से ट्राई करते हैं और बाद में उनकी मेहनत रंग लाती है और उनका डिश बिल्कुल परफेक्ट बनता है जैसा वो लोग चाहते हैं। तो पृथ्वी बहुत ही खुश होता है और यहाँ पर वो फा को थैंक्स कहता है और कहता है, अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करती और मुझे काम करने की कोशिश नहीं करती तो शायद हमें ये रिजल्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पर फा कहती है, मेरे मिस्टीरियस शेफ ने कहा था खाना तभी अच्छा बनता है जब हम खाना बनाते टाइम उसे एंजॉय करते हैं, अगर हम प्रेशर लेकर खाना बनाते हैं तो वो खाना कभी भी अच्छा नहीं बनता। और यहाँ पर फा पृथ्वी के सामने ही अपने मिस्टीरियस शेफ की तारीफ करने लगती है और पृथ्वी ये सब सुनकर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि फा जब भी उसकी तारीफ करती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, जिसे देखकर पृथ्वी को बहुत ही अच्छा लगता है।